बोला क्या? यहाँ पे पहला ये बोला जाता है कि आपको अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। और मेरा सवाल आपसे एक बात है, ये मेरा सवाल अपने आप से भी था, आज आपसे है, क्या आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति आप दुनिया में जानते हो जिसने अच्छा शैम्पू इस्तेमाल किया हो, अच्छी साबुन इस्तेमाल की हो, अच्छा पाउडर इस्तेमाल किया हो, अच्छी चाय पत्ती इस्तेमाल करी हो, अच्छी क्रीमें लगाता हो और उसकी वजह से बर्बाद हो गया हो? हैं? सर देख लो आस पास नजर घुमाओ जरा, टीवी में आई होगा कि ये वो व्यक्ति है जो अच्छी क्वालिटी का शैम्पू इस्तेमाल करता था पहले, ये बढ़िया क्वालिटी की साबुन लगाती थी, इसलिए इसने आत्महत्या कर दी। ठीक हो गया या इस वजह से मर गया। आज तक कोई भी व्यक्ति अच्छा सामान या प्रोडक्ट यूज करने से बर्बाद नहीं हुआ है क्या? हुआ है क्या? नहीं हुआ आज तक। मुझे समझ में आ गया कि इससे तो नुकसान कुछ है ही। अच्छा, टीवी में, अखबार में, रेडियो में कभी भी हमने सुना या देखा नहीं ना। अच्छा, दूसरा सवाल अभी है, ऐसा कोई व्यक्ति देखा आपने जो गली सड़ी सब्जियां खाता था, घटिया क्वालिटी की क्रीम लगाता था, सस्ता सामान लेता था, सस्ते कपड़े खरीदता था और आज लखनऊ का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? है? तो यहाँ पे ये कहते हैं कि सस्ता। अच्छा, ऐसा व्यक्ति सुना जो मंडी के अंदर, बाजार के अंदर आलू खरीदने के लिए जाए और 3 ठेलों पे झिक बाजी करे कि आलू 20 वाले 18 मिल जाएंगे? करते कि नहीं करते? अपने करते कि नहीं करते? भैया ठीक लगाओ ना, वो पीछे वाला तो 15 लगा रहा था, तुम ठीक लगाओ। बोलते कि नहीं बोलते? अच्छा, ऐसा करने से कितने लोग आपके आसपास में हैं जो लखनऊ के गली के मोहल्ले के अमीर व्यक्ति बन गए? फिर क्यों करते हो ऐसा? बचत करते, क्या करते हैं? बचत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं? बचत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। करते कि नहीं करते? गरीब जी करते कि नहीं करते? बचत करते, क्या करते हैं? लेकिन बचत से कोई अमीर बना क्या? नहीं बना। तो मेरी बात समझ में आ गई, यहाँ पे ना कोई नुकसान हो सकता ही नहीं है, नुकसान कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन हम बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। आप में से कोई हमारे बीच में पहली बार है? जब पहली बार आए हो, एक सवाल पूछूं आपसे, आपके बच्चे के जैसे हैं, आपके बच्चे खड़े हो जाएंगे प्लीज, खड़े हो जाएंगे आप? चलो आप बैठे दीजिए। आप घुटने दुख रहे हैं? नहीं दुख रहे हैं तो सलाखी है हमारे पास, आप पेन वही लाओ, मालिश कर दीजिए। अच्छा, कलर अचीवर है, अरे वाह, वेरी गुड। एक सवाल है, मैंने एक बार भी कहा है, क्यों बेइज्जती कर रहे हो अपने आप की? तो जोर से बजाओ। पहली बार आया यूपी में, पहली बार आया था। करवी चित्रकूट का प्रोग्राम था, करवी चित्रकूट में प्रोग्राम था, तो अचानक से जो है ना, धीरे धीरे मैं बोल रहा था, बीच में से तालियों की आवाज आई, धीरे धीरे। मैं क्या भाई साहब, जो ताली बजानी है तो जोर से बजाओ। कहता साहब ताली तो मैं बजा ही नहीं रहा था। मैं क्या, और क्या कर रहा था? आप भी ऐसा ही लगता है कि आप ताली बजा ही नहीं रहे हो। करते ना हमारे यूपी में ज्यादा चलता है। कहता सर मैं तो गुटखा लगा रहा था। और आप जब ताली बजाते हो ना तो ऐसे मत बजाया करो, जैसे मेरे को कई बार शंका होता है, और आप तो यहाँ पे वुमेन्स ज्यादा है, लेडीज ज्यादा है, और मेरे को लगता नहीं कि आप गुटखा खाती होगी, तो सब होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए क्या? तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि नुकसान क्या हो जाएगा। एक सवाल है आंटी जी, अगर आपको मैं एक बात बोलूं कि आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा और आप हेलीकॉप्टर से कूद जाओ, क्या? आंटी जी कह रहे हैं क्यों? आंटी जी, अंकल जी को कौन संभालेगा? बच्चों को कौन संभालेगा? कितनी चिंता है, मैं ही तो घर की रखवाली है कि नहीं है? अच्छा, सेम सवाल आपसे, आपको अगर 1 करोड़, आपको 2 करोड़ देखे, हेलीकॉप्टर से कूद जाओ? जोर से बताओ, कूद जाओ।
देखो, अच्छा मैंने कुछ ऐसा बोला, कोई जल्दबाजी थी क्या? अच्छा कोई पार्ट टाइम फाउंडेशन थी, कोई पाबंदी थी ना आंटी जी पे ना आप पे, क्या नाम है? क्या कोई पाबंदी थी, बाधा थी, कोई प्रेशर था आपके ऊपर कि जल्दी बताओ नहीं तो टाइम नहीं, ऐसा नहीं है? बस हमारे देश में हमारे लोग, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो ये देखते ही नहीं है कि मेरा फायदा क्या है और मेरा नुकसान क्या है, वो विचार ही नहीं करते हैं। सीधा जैसे मिला क्या कहा, 1 करोड़ मिलेगा, आंटी ने क्या कहा? नहीं। मैंने उनको 2 करोड़ की बात करी, कहता नहीं। अरे कम आराम से, कहते सर 1 मिनट सोचने दो, क्या कहनी चाहिए, सोचने दो, थोड़ा विचार कीजिए। अच्छा मेरे से ये भी तो पूछ सकते थे कि ये बताओ कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है कि खड़ा है? किसी ने कहा वो उड़ता है? शायद वो खड़ा हो और उससे कूदना हो, और अंकल अकेले नहीं पड़ते। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, हम क्या है, हम तुरंत जवाब दे देते हैं, रिएक्शन तुरंत है हमारा, हम सोचते ही नहीं है कि मेरा फायदा क्या है और मेरा नुकसान क्या है। हम इस बात को सोच लेते हैं, अच्छा ये आया इसका फायदा होगा, ये जोड़ने आइए इसका फायदा होगा, नहीं जुड़ना। अरे ये भी सोच ले, तेरे को भी 2 करोड़ आ सकते थे बेटा, हेलीकॉप्टर खड़ा था। ये सवाल इनसे नहीं था, हेलो, इनसे नहीं था, ये सबके लिए था, अकेला नुकसान के लिए नहीं था, ये सबके लिए था। हम विचार ही नहीं करते, क्या नहीं करते, तो सीधा नहीं करना, मेरा फायदा क्या हो जाएगा, मेरा नुकसान क्या हो जाएगा। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? लेकिन दिमाग में पता क्या आता है, प्रोडक्ट को लेके दिमाग में आती है कि प्रोडक्ट महंगा है। क्या है? महंगा। क्या है? महंगा। कितने लोगों को सवाल आते हैं, इसका जवाब दे दूं? यस। आगे दे दूं? यस सर। पता कितने लोग जानना चाहते हैं, किस आता है दिमाग में कि प्रोडक्ट है महंगा, आपने तो 32 का लिया, कैसे महंगा हो गया? सर जी मुझे नहीं लगता, लेकिन आता है। क्या है? प्रोडक्ट महंगा है। चलो एक बात बताओ, एक व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से अपना घर गुजारा कर रहा है और उसको अपने बच्चे को साइकिल देनी है। क्या देनी है? साइकिल। उसके लिए साइकिल महंगी है कि सस्ती है? हेलो, महंगी है। क्या है? महंगी है। साइकिल महंगी है। ठीक साहब, पैसे जेब में नहीं है तो साइकिल क्या है? महंगी है। जब जेब में पैसा नहीं है तो बच्चे के लिए 100 रुपए का खिलौना भी महंगा है कि नहीं है? एक व्यक्ति पैसे वाला व्यक्ति है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो गाड़ी सस्ती है कि महंगी है? सस्ती है। जिसकी जेब में पैसा है उसके लिए 20 लाख की गाड़ी भी क्या है? सस्ती है। और जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसके लिए 5,000 की साइकिल भी मैडम महंगी है कि नहीं है? जिसकी जेब में पैसा है उसके लिए 1000 रुपए की साड़ी भी, और जिसकी जेब में पैसा है उसके लिए 5000 वाली भी। भाई सारा खेल किसका है? चीज महंगी होती है, सस्ती होती है क्या? कोई चीज महंगी सस्ती होती नहीं है। अब दूसरा सवाल आप मुझे बताइए। हेलो, आप यही है? मुझे क्या है, आप यहाँ ध्यान रखिए। आपने जो अभी साड़ी पहनी है, आपने जो अभी सैंडल पहना है, आपने अभी जो भी ड्रेस पहनी हुई है, अगर आपको 1 लाख रुपए 2 लाख लेके कमाते हो, अलग होती कि नहीं होती? फिर ऐसा क्यों? एक भी बात बोल दो, अगर आप बुरा ना माने पहले माफी मांगना। कोई भी चीज महंगी या सस्ती होती ही नहीं है। सस्ती और महंगी एक चीज होती है, बताओ क्या है? मुझे समझ में आ गई थी, अगर कोई चीज हम खरीद नहीं पा रहे हैं, वो हमारी जेब अलाउ नहीं करती, तो हमारे लिए चीज क्या है? महंगी है। और जेब में जितने पैसे, अगर वो चीज हम खरीद पा रहे हैं तो हमारे लिए चीज सस्ती है। तो असल में महंगी और सस्ती एक ही चीज होती है, वो होती है हमारी औकात।
कड़वा से मैं माफी चाहूंगा। जो चीज हमारी खरीदने की औकात है वो तो सस्ती है, और जिसको खरीदने की औकात नहीं है वो चीज महंगी है। बचपन में हमने सबको सुना था ना, लोमड़ी के जब अंगूर हाथ नहीं लगते तो लोमड़ी है, जब हम वो खरीद नहीं पाते तो हम क्या बोलते हैं? असल में वो महंगी, हमें भी पता है कि क्वालिटी है, हमें नहीं पता होता क्या मार्केट में क्या 2-3 हजार रुपए की क्रीम नहीं आती क्या? आती कि नहीं आती? आते ना बड़े बड़े ब्रांड। जो हेयर ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं उससे महंगे हेयर ऑयल नहीं आते क्या? जो साड़ी हम पहनते हैं उससे महंगी साड़ी नहीं आती क्या? लेकिन हम तो इस्तेमाल वो करते हैं ना जो हमारी औकात पे होती है। तो चीज महंगी है क्या? आज से क्या महंगी सस्ती है? हमारी औकात सस्ती है। क्या है? ये बात मुझे समझ में आ गई थी आज के दिन, एक बात समझ में आ गई थी, कोई नुकसान नहीं है और कोई भी चीज महंगी सस्ती नहीं है। अगर तू खरीद नहीं पा रहा है तो साले तेरी औकात नहीं है। तो आज से क्या बढ़ाएंगे? क्या बढ़ाएंगे? क्या बढ़ाएंगे? तो चीजें सस्ती हो जाएंगी अगर आपकी औकात बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो? हेलो, बढ़ाएंगे? नुकसान हो जाएगा क्या? समय ज्यादा हो गया, आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे जरा। मैं 5 साल आपको पढ़ना नहीं आता? आप सब पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है। सब लोग पढ़ो ना, जोर से, मुझे नहीं। अगर मैंने 5 साल सोपनेट में काम कर लिया, हेलो, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊंगा? सवाल गलत है क्या? अगर मैंने 5 साल पढ़ाई कर ली तो मैं IAS बन जाऊंगा। अगर मैंने 5, फिर उन लोगों को देखते हैं जो उस एग्जाम में बैठे थे, जो फेल हो गए, उनको देखते हैं। आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है उसी में कुछ बच्चे फर्स्ट ग्रेड आते हैं और उसमें कुछ फेल भी हो जाते हैं। हेलो, तो आप किस बच्चे का एग्जांपल देते हो? हेलो, किसका? देखो कितनी नाइंसाफी है। वहां तो कहते हैं देख बेटा उसको फर्स्ट आया उसके जैसा बन, लेकिन यहाँ पे पता क्या कहते हैं? उस गीता ने भी किया था, वो कुछ नहीं बना, वो घर ही बैठी है। उसने भी ज्वाइन किया था, वो घर ही बैठी है। एग्जाम्पल गलत दे रहे हैं। अरे आप एग्जाम्पल गलत दे रहे हो। आप एग्जाम्पल ये दीजिए, आपके सामने सुरेश बनियार खड़ा है जिसने 3 साल सॉफ्टवेयर के अंदर दे दिए और 3 साल के अंदर 60 लाख रुपए की इनकम है। लो, जिन्होंने ट्रैक्टर ड्राइवर था और ट्रैक्टर ड्राइवर होते हुए अपने आप को इस सिस्टम में लाया और 2.5 से 3 साल के अंदर आज 26 लाख रुपए की टाटा क्रॉप टॉप मॉडल गाड़ी के अंदर चलता है। उसका एग्जांपल नहीं देंगे क्या आप? किसका देंगे? जो जुड़े थे उनका या जो कामयाब हो गए उनका? अरे आप एग्जांपल दीजिए सोपनेट की मनप्रीत कौर का। सबके फोन में फोटो होनी चाहिए मनप्रीत कौर की कि ये देखिए एक हाउस वाइफ होते हुए, एक अनपढ़ महिला होते हुए, घर से बाहर घूंघट के बगैर निकल नहीं सकती थी, घर से निकलने में पाबंदी थी। इसने 6 साल के अंदर अपना नाम रचा, लाखों की इनकम पे पहुंची और आज अपनी खुद की नई गाड़ी 14 लाख की गाड़ी से चलती है। एग्जांपल उसका दीजिए। देंगे? 5 साल इस काम में दे दिए हैं, उनका एग्जाम्पल देंगे कि देंगे? या फिर जिन्होंने इस काम को शुरू किया था और वो फेल हो गए या आगे नहीं बढ़ पाए, किसका एग्जाम्पल देंगे? सोचिए। डॉक्टर के लिए डॉक्टर का एग्जाम्पल देते हैं, जो डॉक्टर बन गया उसका एग्जाम्पल देते हैं, या जो डॉक्टर नहीं बन पाया उसका एग्जाम्पल देते हैं। आज से किसका एग्जाम्पल देंगे? जो सक्सेस है। और मुझे समझ में आ गया कि जब मैं यहाँ आया, डायरेक्ट सेलिंग मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने उन लोगों को देखा जिन्होंने 5-10 साल डायरेक्ट सेलिंग में दे दिए थे। हेलो, उन्हीं को तो देखूंगा या फिर मैं उन लोगों को ढूंढूंगा जो नहीं बन पाए? किनको ढूंढूंगा सिंह साहब?
जो फेल हो गए उनको ढूंढूं क्या? मैंने उन लोगों को देखा जो लोग सफल हो गए, जो डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा नाम कमा गए। मैंने देखा एक लेडी सुरेखा भार्गव, जिसका पति को ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके पति को ब्रेन हेमरेज के साथ साथ पैरालिसिस हो गया, उसके बावजूद भी वो लेडीज पिछले 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रही है और आज इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेडीज नंबर 1 हो गई है। जिसकी इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा महीने की है। कितनी है? 1 करोड़। एक बार दिखाई दो बस, उसके बाद तो मर ही जाऊं चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिखा दो 1 करोड़ कितने होते हैं। उसको महीने का आता है। कितना आता है? महीने का। उसको देख के सीखें। या यही इसी टीम में कुछ आए होंगे, कुछ लेडीज आई होंगी जिन्होंने ज्वाइनिंग लगाई होंगी, 5-7 दिन बिल्ड में गई होंगी, 4 लोगों ने मना कर दिया होगा, उसके बाद बोलो तो चुपता नहीं कोई सुनता ही नहीं है, उसकी मानेंगे? या फिर आंचल की मानेंगे? जो टेकी हुई है, जो लगी हुई है, जो आपको कामयाब करना चाहती है? या फिर आप राजकुमार की बात को मानेंगे, जो घर छोड़ के 24 आवर्स 365 दिन आप लोगों के लिए यहाँ बैठा रहता है? किसकी मानेंगे? या संग्राम की मानेंगे या शिवा की मानेंगे? अरे शिवा जैसा लड़का कहाँ है वो हमारा? आज है नहीं वो आजमगढ़ में है। अपने माँ बाप को, परिवार को छोड़ के वो लड़का घर से बाहर, घर गया ही नहीं। आप लोगों के लिए आप ही आपके सीनियर भी तो है, होंगे कि नहीं होंगे? किसकी बात मानेंगे? किसकी मानेंगे बताओ? जो इस टीम में जुड़े होंगे और छोड़ के चले जाएंगे उनको देख के आगे बढ़ेंगे? अगर उनको देख के आगे बढ़ेंगे तो आप गलत हैं, आप 1 नंबर के झूठे हैं। सॉरी टू से आप अपने बच्चों को एग्जाम्पल अलग चिपकाते हो, जब अपनी बारी आती है तो नेगेटिव चिपकाते हो, क्योंकि आप बचाव करते हो किसका? खुद का। तो समझ में आ गया कि जिंदगी बदल सकती है और 5 साल काम कर लिया तो हम यहाँ पे डायमंड बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? डायमंड। ये बात मुझे समझ में आई और मैंने करना शुरू किया और आज जिंदगी बदल गई कि नहीं बदल गई? आज पूरे भारत में करीबन 14 राज्यों में बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। ये सब हुआ। लास्ट आगे दिखा, ये पिक्चर देख रहे हो, पढ़ो जरा। रहना मुश्किल है, पैसा कमाना मुश्किल है। कौन सा मुश्किल है? गरीब रहना। झूठे झूठ बोले तबवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते। झूठ बोलेंगे तो कौवा काटेगा। गाना है कि नहीं है? गरीब रहना मुश्किल है या फिर पैसा कमाना मुश्किल है? गरीब रहना मुश्किल है कि नहीं? लेकिन हम क्या रहना पसंद करते हैं? आप अगर गरीब हैं तो अपनी वजह से हैं, अगर आप अमीर हैं तब भी अपनी वजह से ही हैं। सच्ची बात है ये, कभी आप सोचे? क्यों? क्योंकि आप बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको गर्मी में ज्यादा गर्मी लगती है, आपसे भूख सहन नहीं होती है, आपसे गर्मी सहन नहीं होती है, आपसे बैठे रहना 2 घंटे 3 घंटे सहन नहीं होता है। कोई आपको कुछ कहे, कोई आपको सिखाए, आपको लिखना पसंद नहीं है, आपको जूम मीटिंग में आना पसंद नहीं है, 4 लोग मना कर दे वो पसंद नहीं है, आपको अमीरी वाले लक्षण ही पसंद नहीं है, आपको गरीबी वाले लक्षण पसंद है। सुबह जल्दी उठना पसंद, आराम से उठते हैं सब। अब तो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, क्या करेंगे सर, इतनी मुंह है सर। नींद बहुत अच्छी आती है सुबह सुबह, 7 बजे वाली राइज अप मीटिंग में तो नहीं आ सकते सर। हेलो, सच बताऊं, गरीब रहना ही पसंद है, ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। जब हम पैसा कमाने जाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी भाई? बताओ क्या दिक्कत आएगी भाई? एक बात हो, गरीबी में जिंदगी जीना ज्यादा मुश्किल है या सुबह जल्दी उठना मुश्किल है? जल्दी उठना।
नहीं, कौन सा मुश्किल है? गरीबी में जीना मुश्किल है या सुबह जल्दी उठना मुश्किल है? गरीबी में जीना मुश्किल है कि नहीं है? तो हम पसंद क्या करते हैं? गरीबी में जीना, सुबह उठना पसंद नहीं है। हम पिंड में जाएंगे तो लोग मना करेंगे, यही तो करेंगे। आप किसी को समझाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कहेंगे आपको कि हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, आपका काम सही नहीं है, यही तो बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, ये जो जवाब है ये काम सही नहीं है, ये बुरा है कि वो शब्द बुरा है जब आपके बच्चे को स्कूल में से उठा दिया जाता है और बोला जाता है स्कूल में मत आना जब तक फीस ना आए। कौन सा शब्द बुरा है? लेकिन हम कौन सा पसंद करेंगे? बच्चे की फीस चाहे टाइम पे जाए चाहे ना जाए, लेकिन 4 लोग मुझे मना ना करते बस मेरी इज्जत चली जाएगी। इसने मना कैसे कर दिया जुड़ने से, मेरी तो बेइज्जती होगी। क्या हो गई? मैं कहता हूँ बेइज्जती होगी, चलो बुरी बात है, लेकिन कह रहा हूँ इज्जत कितनी थी पहले ये भी चेक कर। बुरा लगता है ना, तो ये ना बोल दे। तो आप बताओ गरीबी में जीना मुश्किल हुआ कि वो काम करना मुश्किल है? ऐसा बोला जाता है कि गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति दोनों मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हेलो, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? लेकिन गरीब व्यक्ति हर रोज मरता है और अमीर व्यक्ति एक बार मरता है। मरता है कि नहीं मरता है? गरीब व्यक्ति हर पल पल मरता है। मरता है कि नहीं मरता है? कभी वो बाजार में जाता है 10 रुपए की चीज खाने को मन करता है लेकिन वो खाता नहीं है, वो मन को मार लेता है। मार लेता है कि नहीं मार लेता है? तो मरता है कि नहीं मरता है वो? अरे उसका बच्चा रोता है, पकड़ के साड़ी खींच रहा है, मम्मी ये चाहिए, लेकिन हम दिलाते नहीं है। दिलाते हैं क्या? पैसे बचाते हैं, बच्चे का मन मरता है, उस बच्चे के सामने मरते हैं कि नहीं मरते हैं? सच बताओ, मरते हैं कि नहीं? अरे बच्चे का बर्थडे है, वो अपनी पसंद की ड्रेस लेना चाहता है लेकिन उसको हम दिला नहीं पाते हैं, तो उस बच्चे के सामने हम मरते हैं कि नहीं मरते हैं? मरते हैं कि नहीं मरते हैं? हर रोज मरता है गरीब आदमी। रिश्तेदारों के अंदर कोई शादी है, कोई फंक्शन है, हमें गिल्टी फील होता है जब हमारी ड्रेस अच्छी नहीं होती, हमारे कपड़े अच्छे नहीं, हमारे घर कोई रिश्तेदार आ जाए। अरे कई बार तो कुछ लोग मेरे को फील हुआ, ये मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपने घर नहीं लेके गए बेचारे कभी। पता क्यों नहीं लेके गए? उनको लगता है कि सर को लेके जाएंगे हमारा घर अच्छा नहीं है। क्या वो मर नहीं रहा? बहुत सारे लोग नहीं मरते कि कोई बस घर पे आ ना जाए, बहुत बार सोचते हैं कि कोई आ जाए ना तो अंदर ही अंदर मरते हैं। मरते ही नहीं मरते हैं? अरे काश मेरा अच्छा घर होता, मेरे इस रिश्तेदार को मैं ऐसे बिठाता, ऐसे करता। होता ही नहीं होता है, हर रोज मरते हैं। मरते कि नहीं मरते हैं? तो गरीब रहना सही है ना? या फिर पैसा कमाना मुश्किल है?